Hello everyone, welcome back to Anchor. Today we will discuss a new topic of standard 12 accountancy that is goodwill and change in profit sharing ratio. तो इसमें हम लोग बेसिक्स देखेंगे आज कि गुडविल क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या है, क्या होते हैं एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस कब आते हैं। आज का जो चैप्टर है, आज का जो क्लास है, इसमें सिर्फ हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कब आता है? जब एक फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन मीन्स क्या कि फर्म वही है बट उसमें इंटरनली कुछ चेंज हो रहा है, लाइक नए पार्टनर आ गए हैं या फिर कोई पार्टनर जो है वो रिटायर कर गया है या डेथ हुआ किसी पार्टनर का। इन दैट केस जो भी इंटरनल चेंजेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन जैसा कि वर्ड सजेस्ट करता है, किसी भी चीज को फिर से बनाना, इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। तो reconstitution of firm क्या है? Reconstitution means the partnership continues but its internal structure changes due to event like change in profit sharing ratio, admission of new partner, retirement or death of existing partner, changes in capital contribution and amalgamation of firm. In that case जो है एक फर्म जो है रिकंस्टिट्यूट करता है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये क्या होता है? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फर्म में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? ये एक अग्रीड रेशियो है अमंग पार्टनर, जिसमें उन लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोग प्रॉफिट या फिर लॉस है किसी फर्म का तो उसको वो कैसे बेयर करेंगे आपस में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द अग्रीड अपॉन proportion in which partners in a partnership firm divide the net profit or losses of the business. It reflects each partner's entitlement to the earning and their share of responsibility for any losses. यानी कैसे वो अर्न करेंगे या फिर अपनी लॉसेस को कैसे वो बांटेंगे आपस में, ये जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखाता है हम लोग को। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कुछ जो टर्म्स है जो हम लोग को हमेशा पता होना चाहिए कि ये हमेशा कहाँ स्पेसिफाई होता है, पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस जो है इक्वली डिवाइड होगा अमंग द पार्टनर्स एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये अनइक्वल कब होता है? जब ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो और वहाँ पे जो रेशियो है अग्री किया गया हो बेस्ड ऑन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एफर्ट एंड एक्सपर्टीज एंड एनी अदर फैक्टर। यानी अगर मान लो कि एक जो पार्टनर है वो बाकी पार्टनर से ज़्यादा एफर्ट करता है, तो इस अगर बाकी पार्टनर अग्री करते हैं इन देयर पार्टनरशिप डीड कि उसको अगर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस हिसाब से भी अनइक्वल हो सकता है। और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ए और बी जो है वो दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। तो उनका प्रॉफिट क्या होगा एट द ईयर एंड? तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो 1 लाख रुपीज है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3:2 के रेशियो में ए और बी में। तो ए को कितना मिलेगा? ये 3:2 क्या है? 3/5 एंड 2/5। 3 + 2 5 है। तो क्या करेंगे, ए को हम लोग 3/5, 1 लाख का 3/5 पार्ट देंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए को 60,000 मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, 1 लाख का 2/5 पार्ट, तो ये 40,000 मिलेगा। अगर ये रेशियो ये अनइक्वल का एग्जाम्पल हो गया। अगर ये 1:1 होता तो क्या होता, 1 लाख जो है वो 2 से डिवाइड होता, यानी ए को कितना मिलता, ए को मिलता 50,000 और बी को मिलता 50,000। बट यहाँ पे जो है रेशियो दिया हुआ है 3:2 का रेशियो है, तो ए को मिला 60,000 एंड बी को मिला 40,000। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब होता है? जब किसी भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो, या फिर रिटायरमेंट या डेथ होता है किसी पार्टनर का, या फिर फर्म में कोई रिकंस्टिट्यूशन होता है किसी भी वजह से, जो वजह हम लोग जो रीजंस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या होता है कि मान लो कि कोई नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या करेंगे, वो सेक्रीफाइस करेंगे अपना अपना प्रॉफिट में शेयर। तो वो रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से। यानी हम लोग पहले नया रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जो नया पार्टनर जब एंटर किया या फिर कोई पार्टनर अगर फर्म से बाहर गया तो उसका पहले हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे और हम लोग ओल्ड से उसको माइनस करेंगे। और जब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे,
न्यू रेशियो से हम लोग ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या है, ए और बी जो है वो बिजनेस में पार्टनर्स है एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 है। अब सी जो है वो आता है बिजनेस में एंड वो शेयर लाता है 1/5। तो हम लोग को ये पता करना है कि नया रेशियो क्या है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो एक्सिस्टिंग पार्टनर है वो करेंगे। तो हम लोग को ए और बी के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा और जो न्यू रेशियो है ए सी के आने के बाद फॉर्म का, पहले हम लोग को वो कैलकुलेट करना होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये जो है 1/5 शेयर लेकर आया तो कितना शेयर बच गया, मान लो कि पूरा शेयर 1 है, इससे हम लोग 1/5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 1/5 हो जाएगा, यानी 4/5 हुआ। तो 4/5 ये किसको मिलेगा, ये ए और बी को मिलेगा। तो ए और बी को बी और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4/5 को हम लोग ए को भी देंगे और बी को भी देंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो था इंटू, यानी 4/5 का 3/5 पार्ट ए के पास गया एंड 4/5 का 2/5 पार्ट जो है वो बी के पास गया। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 एंड 5 5 25, बी का हो जाएगा 2 4 8 एंड 5 5 25 यानी 8/25। और सी जो है जिसका रेशियो था 1/5, तो इसमें हम लोग जब रेशियो का चैप्टर अगर आप पढ़े होगे तो रेशियो में डिनोमिनेटर जो है वो तीनों का सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 5 5 हो गया एंड 5 5 25। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 12:8:5। ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, एस आर, ये किसका निकलेगा, पहले तो ए का निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, हम लोग को ओल्ड रेशियो से नया रेशियो माइनस करना होगा। ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 है, नया रेशियो है 12/25। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25, यहाँ पे 15 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 3/25 ए के लिए। अब जब बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस 8/25। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 8, यानी ये हो जाएगा 2/25। ये 3/25 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का आ गया 3:2 का। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर गेनिंग रेशियो अगर मेंशन किया रहता है या गेनिंग रेशियो निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग, न्यू से हम लोग ओल्ड को माइनस कर देते हैं। और जनरल एंट्री क्या होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जितना भी शेयर ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है वो किसको मिल रहा है, वो सी को मिल रहा है। अब इसमें हम लोग क्या याद रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये डिफाइन करता है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है कैसे शेयर होंगे पार्टनर्स के बीच में। देन चेंजेस इन पीएस आर रिक्वायर एडजस्टमेंट, जैसे यहाँ पे सी जो है 1/5 के साथ बिजनेस में आया तो क्या हुआ, एडजस्टमेंट हुआ ना ए और बी के शेयर में। और गुडविल जो है ये कंपनसेट होता है यूजिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी जो गुडविल जो है वो कैसे कंपनसेट होगा ए और बी को, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से, जैसे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसके हिसाब से कंपनसेट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। कल जो नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल के बारे में। सो प्लीज स्टे ट्यून विद एडू एंकर। थैंक यू सो मच।